किधर है वो? अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। कौन बॉस? अरे हमारा बाबू यार। अच्छा वो तो गिफ्ट लेने गया यार। किसके लिए यार? उसके दोस्त के लिए। ऐसा क्या? तो फिर फोन करके जल्दी बता दे, गिफ्ट में हम अपना भी नाम लिखवा देते हैं। ये तो इतना ही क्यों, फोटो भी भेज दो। हेलो भाई। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स भैया, सेम टू यू। तो फिर क्या है आज का स्पेशल? स्पेशल ये है कि मैं आपको आज आपके जीजू से मिलवाने वाली हूँ। मतलब मैं जिससे प्यार करती हूँ और जिससे शादी करना चाहती हूँ, उस इंसान से आपको मिलवाने जा रही हूँ। वाह, मुबारक हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एट व्हाट टाइम? शाम को घर में डिनर पर। ओके, आई विल बी देयर। थैंक्स, बाय। इन दोनों को क्या रिश्ता है? हाँ? Once again, all the best. Happy New Year. Thank you भैया। बोल बाबू। बेली, स्नेहा कौन है जानता है? भैया, बुद्धा पार्क पता है ना? उसी के गेट के पास सभी खड़े हैं भाई। सीधा गेट क्रॉस करके आगे निकल जाओ भाई, फिर सबको घेर लेंगे। बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। हैप्पी न्यू ईयर। आई लव यू। हे वशु, आज तुम्हारी इस उदासी की वजह? हाँ? एसीपी प्रदीप कुमार तुम्हारा भाई है क्या? तो ये है तुम्हारा प्रॉब्लम। तुम भी उनसे डरते हो क्या? हाँ, मैं प्रदीप कुमार की बहन हूँ, ये बात हमेशा से छिपाती आई हूँ, फिर भी पता चल ही जाता है। इसीलिए मैं उनके बारे में किसी को नहीं बताती। बट यू डोंट वरी, मैंने भैया को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या बताया? यही बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कि तुम्हारा नाम वशुराज है और तुम बास कंपनी में काम करते हो। हर महीने कम से कम 20 से 25 हजार कमा लेते हो। मुझे अच्छे से संभाल लोगे और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी। यही सब। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मेरे साथ खुश रहने के ख्वाब छोड़ दो स्नेहा। मैंने आज तक किसी को धोखे में नहीं रखा। और तुम्हें बास का मतलब जानना है ना? जैसा तुम सोचती हो वैसी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है ये। हफ्ता वसूली करने का और सुपारी लेकर खून करने वाला एक काम है। मेरा नाम वसुराज है, लेकिन लोग मुझे जिस नाम से जानते हैं वो है बेली। प्यार किसी से होगा और शादी किसी और से होगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिससे मैंने प्यार किया उससे शादी करूं, जिससे शादी करूं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारूं, ऐसा सोचा था। सुनो, अपने सारे गुनाहों को कबूल करके खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तो शायद तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी। और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। तुम्हारे बाहर आने के बाद जिंदगी जीने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम सुकून के साथ आराम से जिंदगी बिताएंगे। स्नेहा, पुलिस के आगे अगर सरेंडर हुआ तो सजा कम नहीं होगी, डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाएगा। जितना तुम सोचती हो उतना जीना आसान नहीं है। महान लोगों ने हमें जीने के लिए 3 राहों पर चलने को कहा है। गांधी जी ने कहा है कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे करो, चोरी मत करो, खून मत करो। बड़े बड़े संतों ने यही कहा है। लालच मत करो, लालच ही संकट की जड़ है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। लेकिन आज उनको मानता कौन है? आज इंसान को जीने के लिए इन 3 रास्तों पर चलना होगा। सर कटा के जियो, सर काट के जियो, या फिर सर झुका के जियो। तुम तीसरे वालों में से सर झुका के जीने वाले, लेकिन मैं सर कटवा के जीऊंगा। वो भी नहीं तो सर काट डालूंगा, और अगर ये भी नहीं हो पाया तो खुदकुशी कर लूंगा। इस धरती से बोझ भी कम हो जाएगा और जनसंख्या भी कम हो जाएगी। इस जमाने में जो डर डर के जीता है उसे उसका साया भी डराता है।
ये बात तो सारी दुनिया जानती, और तुम हो कि मुझे इस बात से उल्टा पाठ पढ़ा रही। मैंने भी कोशिश की थी कि अपना सर झुकाकर लोगों के सामने इंसानियत से जीऊं, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। भूख, प्यास, गरीबी, ना पढ़ाई लिखाई, ना रोजगार का ठिकाना। इसीलिए मैंने लोगों के सर काटे, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कब, कहां और कौन किस तरह मेरा सर कलम कर देता मुझे पता भी नहीं चलता। तुम्हारा भाई खुद मेरा इंतजार कर रहा है। एक मौका मिलने की देरी है, भून डालेगा वो मुझे। इसलिए मेरी बात मानो स्नेहा, मेरा सर नहीं बचने वाला है। सब कुछ भूल जाओ, तुम खुश रहोगी स्नेहा। नहीं स्नेहा, मेरी बात तो सुनो वशु। स्नेहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। Linkeshwara, Om Linkeshwara.